तो देखो अभी ये 8 स्टेप को मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूं कि ये 8 को जब मिक्स करते हैं, सभी चीजें करते हैं, तो उसको योग कहते हैं। सिर्फ योग के आसन को योग नहीं कहते। ओके, तो यम नियम का मतलब क्या होता है कि आप खाने पीने में डिसिप्लिन रखो, आप कब खाना खाते हो, क्या खाना खाते हो, और अपने डेली रूटीन में एक डिसिप्लिन लाना, उसका पोर्शन है यम और नियम। नियम मीन्स एक डेली रूटीन, एक डिसिप्लिन, और यम का मतलब है कि आप कोई भी चीज में कंट्रोल रखो। देखो अगर आप खाना आउट ऑफ कंट्रोल खाते हो, बातें आउट ऑफ कंट्रोल करते हो, या आप टाइम पास आउट ऑफ कंट्रोल करते हो, टीवी आउट ऑफ कंट्रोल देखते हो, तो बॉडी तो खराब होने वाली है, टाइम भी वेस्ट होने वाला है। तो हर चीज में कंट्रोल लाना, उसको यम कहते हैं। फिर अपनी डेली रूटीन का और डेली डाइट का एक नियम बनाना, कौन से टाइम पे खाना खाना है, कौन से टाइम पे सोना है, कौन से टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, इसको नियम कहते हैं। तो यम नियम तो हमको स्कूल में भी सिखाते हैं कि आप एक डिसिप्लिन सेट करो, एक बैलेंस्ड डाइट फॉलो करो, थोड़ा बहुत सिखाते हैं। लेकिन योगा के आसन अभी अभी स्कूल में सिखाने लगे हैं। तो थर्ड जो स्टेप है वो स्कूल वाले सिखाने लगे, जबकि हमारे गुरुकुल में ये सभी चीजें, 8 चीजें स्कूल का पोर्शन थी। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन में सिर्फ थोड़ा बहुत 1, 2 एंड 3 है, वो भी पूरी तरीके से नहीं है। कोई बच्चे को अच्छे से कोई भी चीज नहीं समझेगी, थोड़ा बहुत वो लोग कराते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में ये सब चीजें लोग करते हैं, बट ये सब चीजों पे फोकस नहीं है। तो योगा के आसन है वो थोड़ा बहुत स्कूल में कराते हैं। तो और आजकल इंटरनेट पे भी योगा बहुत पॉपुलर हो गया है। तो योग करने से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी और आपको कमर दर्द, घुटने का दर्द, ये सब बॉडी के हड्डी और मसल के रिलेटेड के प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। ओके, लेकिन स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 अभी मैं आपको और एक फोटो दिखाना चाहता हूं। देखो मैं आपको अलग अलग फोटो दिखाऊंगा, आपको समझेगा कि योग की गहराई में हम जा रहे हैं। ओके, तो वी विल गो इनटू नेक्स्ट। मैं आपको और एक फोटो दिखाना चाहता हूं। जितना आप गहराई में जाओगे आपको समझेगा कि रियल योग क्या है। ओके, अभी ये फोटो देखिए। देखिए अभी आपने यम नियम आसन किया, तो आपकी ये जो व्हाइट कलर की बॉडी है, जिसको फिजिकल बॉडी कहते हैं, जो हमारी बॉडी दिखती है। देखो अभी मेरे हाथ है, मेरा चेहरा है, बॉडी है, ये हमको दिखती है। ओके, लेकिन हमारे टोटल 7 बॉडीज हैं। हमारा सिर्फ एक शरीर नहीं है, हमारे ये बॉडी को छोड़ के और 6 शरीर हैं जो आंखों से नहीं दिखते। लेकिन जब आपकी एनर्जी बढ़ती है, मैं आपके और 2-3 शरीर देख सकता हूं। अभी आप अगर मेरे सामने क्लियर बैकग्राउंड में बैठोगे, तो जिसको हम भूत कहते हैं, वो हमारी ऑरा जो है, दैट इज नथिंग बट आवर एनर्जी बॉडी, हमारा दूसरा शरीर है। जिंदा व्यक्ति में भी वो शरीर होता है, और जो जिसका शरीर मर जाता है, देखो ये कोई मर गया, उसको जला दिया, उसकी एनर्जी बॉडी कुछ दिनों तक यहाँ वहां घूमती है, जिसको लोग साया कहते हैं, भूत कहते हैं। बट इन साइंस के तौर पे भी देखोगे, ऐसे कैमरा है जिसमें वो बॉडी आप देख सकते हो। ऐसे कैमरा को कहते हैं क्लिनियन कैमरा। उसका जो स्पेलिंग है आप गूगल पे सर्च मारो। क्लिनियन कैमरा में आपके बाकी के शरीर भी दिखते हैं, जिसको हम एनर्जी बॉडी कहते हैं। फिर आपकी एस्ट्रल बॉडी, इमोशनल बॉडी भी दिखती है। अलग अलग कलर दिखते हैं कैमरा में। हर व्यक्ति का अलग कलर है, अलग बॉडी है, क्योंकि हर व्यक्ति का नेचर अलग है, हर व्यक्ति की बीमारी अलग है, अलग अलग प्रॉब्लम्स। तो ये सब शरीर भी आपके कैमरे में भी दिखते हैं। अभी साइंस इतना एडवांस हो रहा है कि आप अपने बाकी शरीर को भी देख सकते हैं। आपको कौन सी बीमारी 2 साल के बाद होने वाली है, वो कैमरा में अगर आप ऑरा देख के समझ सकते हो कि आपको आपके लंग्स का प्रॉब्लम है, 2 साल के बाद आपको लंग्स की बीमारी हो सकती है। पहले
आपके बाकी शरीर में बीमारी पहले दिखती है, फिर फिजिकल बॉडी में आती है। ओके, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यम, नियम, आसन, ये 3 स्टेप किसके लिए है? आपकी फिजिकल बॉडी के लिए। लेकिन बाकी एनर्जी, देखो जब आप कभी कभी आपको एनर्जी लो लगती है, आप 8-9 घंटा 10 घंटा सोने के बाद भी सुबह सुबह आपको लगता है कि एनर्जी बहुत कम है, अच्छा नहीं लग रहा है, मूड नहीं है। 90% टाइम जब आप बोलते हो कि मेरा मूड नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि आपकी एनर्जी, बॉडी में एनर्जी कम हो गई। 90% टाइम जब आप बोलते हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थकान महसूस हो रही है, स्ट्रेस लग रहा है, इसका मतलब क्या है? एनर्जी, बॉडी की एनर्जी कम हो गई है। तो वो एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेचुरली आपको, जैसे मैंने बताया, 4 स्टेप पे जाना पड़ेगा। और ये स्टेप भी आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। बहुत सारे संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे रामदेव बाबा जी ने बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज दुनिया को सिखाए हैं। ओके, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी एक तरह का योग है। प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और ये जो है आसन का मतलब होता है फिजिकल एक्सरसाइज योगा की। ओके, तो 4th स्टेप में क्या होता है कि आप एनर्जी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हो, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। वो इम्यूनिटी बॉडी, फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं है। इम्यूनिटी हमारे एनर्जी बॉडी का पार्ट है। जिसकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग हो गई, उसको डॉक्टर दवाई की जरूरत नहीं। अभी मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ लोगों को कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, दवाई खाने की जरूरत नहीं है, और आप ऐसे हेल्दी रह सकते हो। जब आपकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, तो आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं, आपको डरने की भी जरूरत नहीं। ओके, तो एनर्जी बॉडी स्ट्रांग करने के लिए प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एनर्जी योग, हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी बॉडी को, अगर आपको बहुत झटके में आपको एनर्जी पूरे बॉडी में भरनी है, तो सुपीरियर क्रिया प्रोसेस है जिसको एनर्जी योग कहते हैं। एनर्जी योग अगर आप करोगे, आपकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, और आप उस एनर्जी से लेकर आप बीमार भी नहीं गिरोगे। आपकी बातों में भी वो लोगों को कन्विंस करने का पावर आएगा। आपकी बातें लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो आसानी से समझने लगेंगे, क्योंकि वो एनर्जी बॉडी क्लैरिटी लाती है। माइंड में क्लियर थॉट्स आते हैं कि लाइफ में करना क्या है। ओके, तो प्राणायाम एनर्जी बॉडी से जुड़ा हुआ है। और ये जो बाकी के 5 स्टेप्स हैं, ओके, इसमें देखो आधे जो स्टेप्स हैं, 4 स्टेप है, उसमें आपको कुछ तो करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। खाने में कंट्रोल, डिसिप्लिन में उठना सोना, और बॉडी के पोस्चर के लिए बॉडी फिजिकल एक्सरसाइज करो, सूर्य नमस्कार, ये सब। 4th जो स्टेप है उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये बाकी के जो 4 स्टेप है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये असली योग है। रियल योग अगर आपको समझना है, तो पहले आप हेल्दी बनो, अपने बॉडी को हेल्दी बनाओ, एनर्जी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ। फिर आपको बाकी की बॉडीज को स्ट्रांग बनाना है, तो आपको क्या करना है? जो आपके इमोशंस हैं, जो बाहर भागते हैं, दुनिया से मुझे कुछ चाहिए, दुनिया से मेरे कंप्लेंट है, मुझे सामने वाले ने तकलीफ दी, नफरत है, ये है, वो, मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिला, मेरे पास ये है, उसके पास नहीं है, उसने बंगला गाड़ी खरीद लिया और मैं अभी भी नहीं कर पा रहा हूं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है, वो हमारे एनर्जी को बाहर बाहर चली जाती है, हमारी एनर्जी। जब आपकी एनर्जी बाहर चली जाएगी, तो आपके जीवन में एनर्जी का यूनियन कैसे होगा? आपकी खुशी कैसे बढ़ेगी? अगर आपको खुश होना है और लाइफ को एंजॉय करना है,
और अपने लाइफ मिशन को जानना है और हजारों लोगों को खुश करना है, ये तब हो सकता है जब आप अपनी एनर्जी को बाहर लीक मत करो। तो 4 स्टेप तक आपने क्या किया, अपनी एनर्जी को 4 स्टेप में आपने एनर्जी योग और ये सब करके एनर्जी को बढ़ाया। फिर अब एनर्जी को अपने अंदर काम करने देना है, इसको कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, आहार मतलब भोजन। तो आप क्या करते हो कि अपनी एनर्जी को अपने अंदर ही भोजन बनाओ, बाहर जाने मत दो। देखो अभी मैं एग्जांपल देता हूं, जब मैं बातें करता हूं तो मेरी एनर्जी एक्चुअली में आपके पास जा रही है। इतना गहरा साइंस है जिसके ऊपर कोई सोचता भी नहीं। मैंने जो बातें की वो साउंड एनर्जी, शब्दों की एनर्जी आपके कानों में गई, और अगर आपको मेरी बातें समझ में आई तो एनर्जी ने आपके सिस्टम में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाया। लेकिन अगर मैंने किसी को गाली दी तो सामने वाले के सिस्टम में एनर्जी निगेटिव इफेक्ट लाएगी। लेकिन अगर मैंने एनर्जी को बाहर जाने ही नहीं दिया, आलतू फालतू की बातें नहीं की, किसी पे गुस्सा नहीं किया और एनर्जी को वेस्ट नहीं किया। एनर्जी वेस्ट कैसे होती है, जब आप बाहर अपने सेंसेस को, देखो अभी मैं मुंह से कुछ बोलता हूं, आंखों से देखता हूं, फिर आपको कोई टच करता है तो आपकी अटेंशन बाहर जाता है। तो आप अपने अटेंशन को अगर बाहर जाने नहीं देते हो, अपने अंदर ही एनर्जी को जमा करने लगते हो, उसको कहते हैं प्रत्याहार। और ये स्टेप पे अगर कोई इंसान पहुंच गया तो दुनिया के प्रॉब्लम्स उस इंसान के लिए खत्म होने लगेंगे। उस इंसान को स्ट्रेस नहीं आएगा, उस इंसान को लालच नहीं आएगी, किसी से नफरत नहीं होगी, किसी से जलन नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीजों से एनर्जी बाहर जाती है। तो प्रत्याहार आगे का स्टेप है। और दुनिया अगर 99% आप देखो, दुनिया 3rd स्टेज पे अटकी हुई है और कुछ लोग 4th स्टेज पे गए हैं, 5th स्टेज पे थोड़े बहुत लोग गए हैं। लेकिन उसके आगे, अगर आगे की बात करें, देखो धारणा का मतलब क्या होता है, आप जिंदगी में करने क्या आए हो। कभी आपने सोचा है क्या आप हाउसवाइफ बन के या ये डेली वही का वही जॉब करके या वही बिजनेस करने के लिए आए हो, और कभी कुछ तो बीमारी हो गई तो कीड़े मकोड़ों की तरह हम मर जाते हैं, वैसे मरने के लिए हम आए हैं दुनिया में। जब मुझे ये समझा कि मैं कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए नहीं आया हूं, कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए नहीं आया हूं, तब मैंने अपने लाइफ मिशन को जानने की शुरुआत की, और जिसको धारणा कहते हैं। आप सोचने लगते हो कि लाइफ में मेरी एनर्जी का यूज क्या है। अगर मेरी एनर्जी, देखो आप बड़े बड़े व्यक्ति की बात करो, मदर टेरेसा हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ये सब लोग ने अपनी एनर्जी से दुनिया को बदला। अगर उनके अंदर एनर्जी नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती, तो वो क्या करने आए हैं उनको समझता ही नहीं दुनिया में उनका लाइफ का मिशन क्या है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या कोई भी बड़ा व्यक्ति, उनको क्लैरिटी कब आती है, जब वो सोचने लगते हैं। धारणा मतलब आप एक चीज पे फोकस करो कि आपके लाइफ का मिशन क्या है और पूरी एनर्जी वो चीज पे लगा दो, धारणा। सो दिस इज द 6th स्टेप। और जब आप वो चीजें कर लेते हो और वो चीज करने के बाद आपने सब कुछ कर लिया, लाइफ में सब कुछ एंजॉय कर लिया, अभी आपको सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो गई, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अपनी एनर्जी को अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए फोकस करोगे। उसको कहते हैं ध्यान। तो दुनिया जो मेडिटेशन करती है वो ध्यान नहीं है। दुनिया आंखें बंद करके भी कुछ ना कुछ सोचती रहती है। अगर आप आंखें बंद करके भी कुछ ना कुछ सोचोगे तो एनर्जी बाहर जाती है। अगर आपने अमिताभ बच्चन के बारे में सोचा तो एनर्जी अमिताभ बच्चन के विचारों में गई। अगर आप किसी के प्रति नफरत करते हो तो एनर्जी नफरत वाले विचार में चली गई। अगर आपको प्यार आया
तो भी एनर्जी बाहर जाएगी, नफरत आई तो भी बाहर जाएगी। लेकिन अगर आप एनर्जी को, कोई भी विचार अगर आपको आता नहीं है, सोचो कि आपका माइंड थॉटलेस हो गया, कोई भी थॉट नहीं आया आपको, तो उसको ध्यान कहते हैं। अगर कोई विचार आपको नहीं आ रहा है तो दैट इज रियल मेडिटेशन। देखो आज इतना बड़ा दिन है तो मैंने सोचा कि बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं दुनिया के साथ शेयर करूं और लोगों को रियल मेडिटेशन करना सिखाऊं। और अगर आप रियल मेडिटेशन करना चाहते हो तो अभी मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें मैं रेगुलरली लोगों को थॉटलेस स्टेट, ये योग क्या होता है, रियल योग क्या होता है, वो पाथ पे लेके जाना चाहता हूँ। तो ध्यान में थॉटलेस स्टेट आता है और जब आप यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हो, पूरी एनर्जी का यूनियन हो जाता है, बाहर एनर्जी जा ही नहीं रही है, तब आप समाधि, समाधि का मतलब क्या होता है, दोनों चीज एक हो जाती है, समान हो जाती है, यूनियन हो जाता है। और ये यूनियन को लोग अलग अलग नाम देते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, भगवान का साक्षात्कार, डिवाइन कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। फिर आप जो सोचोगे, अगर वो आपकी सोच नहीं है, अगर आपको कोई विचार आ भी गया तो वो यूनिवर्स आपको से क्या करवाना चाहता है वो विचार। अभी स्वामी विवेकानंद जो बोलते थे, जो करते थे, वो थॉट उनका खुद का नहीं है, उनके खुद के कोई विचार बचते ही नहीं, यूनिवर्स उनसे क्या करवाना चाहता है, वो समाधि के स्टेट में यूनिवर्स के सिग्नल्स आने लगते हैं, आपके थॉट्स खत्म हो जाते हैं और यूनिवर्स आपके थ्रू काम करने लगता है। ठीक है, अभी ये आगे की बातें हैं, लेकिन ये 8 स्टेप को पूरा जो करता है दैट इज रियल योग। फिर आप लाइफ को मैक्सिमम लेवल पे एंजॉय करोगे, क्योंकि आपकी कोई तकलीफें हैं ही नहीं, आप तो बस एंजॉय कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आपके खुद के कोई विचार ही नहीं है, यूनिवर्स जो आपको बोलता है वो आप करते हो और यूनिवर्स आपको पूरा हेल्प करेगा आपका काम पूरा करने के लिए। तो ये आगे की बात है, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये समझा। अभी मैं और एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ, वो फोटो देखने से पहले, ओके, अभी जो भी लोग हैं, आप लोग अगर आप हाईएस्ट लेवल पे मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हो और आप सीखना चाहते हो, अगर आपको ये रियल योग क्या है उसका अनुभव करना है, तो आप हो सके तो मेरे रेगुलर टच में आप रह सकते हो और मैं एक लिंक, एक ग्रुप भेजता हूं, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ये ग्रुप में वही लोग रहेंगे जो सीरियस सीकर्स हैं, जो योग का अनुभव करना चाहते हैं, जो सीरियस लोग हैं, बस सीरियस लोगों के लिए ग्रुप है। और मैं लिंक अभी भेजता हूं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अभी मैं चैट विंडो पे आपको भेज रहा हूं, आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और सीरियस सीकर्स जो ये सीखना चाहते हैं उनके लिए ये ग्रुप बनाया है, जिसको हम नाम कुछ भी दे दो, लेकिन उसका फोकस ये है कि योग, रियल योग का अनुभव करना। देखो अभी मैं योगासन नहीं करता हूं, क्यों नहीं करता हूं मैं योगासन, वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी देखो मैंने ग्रुप में आपके चैट विंडो पे वो लिंक भेजी है, अगर आप योग का रियल अनुभव करना चाहते हो और आप किसी और को भी ये चीज में इंटरेस्ट है, तो आप ये लिंक शेयर कर सकते हो और हम लोग रेगुलरली मेडिटेशन, मेडिटेशन मत बोलो इसको, रियल योग का अनुभव करेंगे। ये 8 स्टेप है, वो 8 स्टेप में से जो हायर स्टेप को हम सीखेंगे, समझेंगे। ओके ओके, अभी और एक फोटो हम देखेंगे। अभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि मैं पहले कौन से स्टेप में करता हूं, कौन से करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है।
तो मैं आपको वो बताता हूं कि कौन से स्टेप किसको करने चाहिए। ओके, तो फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, देखिए। ओके, उम्मीद है कि आपको ये फोटो दिख रहा है और आप चैट विंडो पे जो लिंक आई है उसको ज्वाइन करेंगे अगर आपको हायर स्टेट पे योग का अनुभव करना है। ओके, अभी देखिए ये जो फोटो है ये आपने शायद पहले भी देखा होगा कि अलग अलग लोग अलग अलग जर्नी के अलग अलग लेवल पे हैं। जो हायर लेवल पे हैं वो दुनिया को बदलते हैं, जो मिडिल लेवल पे हैं वो अपने आप को बदलते हैं, और जो लोअर लेवल पे है वो कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है, वो एक जगह पे अटक जाते हैं। और जो एकदम लोअर लेवल पे है जिसको हम इन्फेंट सोल कहते हैं, छोटे बच्चों की आत्माएं होती हैं, वो खुद खुद भी अटकी हुई है, दूसरों को भी अटकाती है, खुद भी दुखी रहती हैं, दूसरों को भी दुखी करती है, दूसरों को तकलीफ देती है, खुद भी तकलीफ लेती है। ऐसी आत्माओं को बोलते हैं इन्फंट। इन्फंट मतलब निर्जात शिशु होते हैं ना, नवजात शिशु, इन्फंट आत्माएं। बेबी सोल क्या करते हैं, थोड़ा काम बीम करते हैं, थोड़ा बहुत स्कूल जाते हैं, पढ़ने लिखने लगते हैं, कुछ सीखने की, लेकिन गलत चीजें सीखते रहते हैं। अभी देखो मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत कुछ सीखा, लेकिन अभी मुझे समझ में आता है कि वो सब चीजें ठीक है, लाइफ को चलाने के लिए थोड़ी बहुत जरूरी है, नौकरी धंधा करने के लिए ठीक है, लेकिन वो एजुकेशन हमको खुश नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं हम लोग, तो बेबी सोल जो होते हैं वो पैसे के पीछे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसके पीछे भागते हैं। यंग आत्माएं जो होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है, जैसे कि बड़े बड़े नाम आप देखो, शाहरुख खान है या बिल गेट्स है, या ये आत्माएं सक्सेसफुल है लेकिन ये मैच्योर नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन से सेंस में। इनको लाइफ एंजॉय ये लोग कर रहे हैं, ओके, लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई ना कोई कमी इनको महसूस होगी और होती है मरते वक्त। तो ये आत्माएं लाइफ को एंजॉय करती है, पैसा, धन दौलत, सक्सेस, पॉपुलैरिटी सब मिलता है। सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, फिर बिल गेट्स, ऐसे बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं वो यंग आत्माएं हैं, ओके, वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। लेकिन मैच्योर सोल जो होते हैं वो अपने लाइफ का पर्पस, वो हाईएस्ट लेवल पे लाइफ का पर्पस जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपने अपने उनके पास पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतने खुश रहते हैं, इसको मैच्योर सोल कहते हैं। क्योंकि कोई चीज की जरूरत नहीं है खुशी के लिए, उनको समझ में आ जाता है खुश होने के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है, सक्सेस के पीछे, पैसों के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो लेवल के लोग हैं उनको मैच्योर सोल कहते हैं। और ओल्ड सोल जो होते हैं वो दूसरों को मैच्योर सोल बनाते हैं। खुद तो मैच्योर हो चुके हैं, उनको उनका लाइफ मिशन मिल चुका है और अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन लेवल पे जी रहे हैं, दूसरों को मैच्योर बनाते हैं, अपना मिशन पूरा करते हैं, फिर वो लिबरेट हो जाते हैं, वो वापस नहीं आते। तो योग के भी अलग अलग लेवल हैं। तो जो लोग योगासन प्राणायाम में अटके हुए हैं, हो सकता है कि वो बेबी सोल, यंग सोल हो, क्योंकि उनको आगे की चीज करने की इच्छा ही नहीं होती, वो एक ही जगह पे अटके हुए। मैं नहीं कहता हूं कि कोई चीज बुरी है, हर चीज अच्छी है, योगासन भी अच्छा है, प्राणायाम भी अच्छा है, डाइट कंट्रोल भी अच्छा है, लेकिन हर चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, हर चीज से आगे बढ़ने की एटीट्यूड होना चाहिए। कोई कोई लोगों को 2-2 घंटा योगा करते हैं लोग, 2 घंटा योगा करने से, अगर उनको बोलेंगे कि 2 घंटा योगा करने के बाद, बहुत सारे करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे बात करते हैं कि मुझे जी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो मैं उसको पूछता हूँ कि आप क्या क्या करते हो, तो बोलते हैं कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कुछ सीखने का, करने का,
क्योंकि सुबह में 1 घंटा योगा करती हूँ, 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करती हूँ। किसने बोला 1-1 घंटा योगा करने के लिए? अगर आप 15-20 मिनट में जो जरूरी आसन है, जो आपकी बॉडी में जो जरूरी है, अगर कमर का दर्द है तो कमर का आसन कर लो, 1-2 सूर्य नमस्कार कर लो और थोड़ा बहुत एनर्जी योग कर लो, बस। किसने बोला 2-2 घंटा 1-1 घंटा योगा करने के लिए? मैं तो मैं आपको यही बता रहा था कि मैं ये जो स्टेप्स है, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी गुरु कृपा और भगवान की कृपा से कि कोई चीज में, अभी देखो हम वापस इस चीज पे बात करेंगे। यम नियम थोड़ा बहुत जरूरी है, लेकिन 1 घंटा योगासन करना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग कपालभाति करते हैं आधे आधे घंटे तक। बहुत सारे लोग प्राणायाम में एडिक्शन हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, वो भी जरूरी नहीं है। आप 10-15 मिनट करो, एनर्जी योग करो, 10-15 मिनट का काम है, सारी एनर्जी बॉडी भर जाएगी एनर्जी से। आधा आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, ठीक है, मजा आ रहा है तो लोग करते हैं, लेकिन गाड़ी अटक जाएगी, और गाड़ी अटक जाती है तो जो जहां अटका हुआ है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर आपको अल्टीमेट लेवल पे खुश होना है तो आपको आगे वाले स्टेजेस पे जाना जरूरी है, और यही चीज हम सीखेंगे। ये जो ग्रुप है उसमें सीरियस लोग जो सीखना चाहते हैं उनके लिए है, वो जो सीरियस हैं, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए। और आपको लगता है आपके घर वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, देखो आजकल बहुत सारे लोगों को हेल्प की जरूरत है, कंफ्यूजन है। अगर मैंने उनको धारणा के स्टेज पे मैं लेके आ गया, उनके लाइफ का कंफ्यूजन चला जाएगा। अगर मैं किसी को प्रत्याहार के लेवल पे लेके आऊंगा तो किसी के प्रति की नफरत चली जाएगी। अगर मैंने किसी को ध्यान के लेवल पे लेके आया, वो इंसान अपने अंदर ही इतना खुश होने लगेगा कि उसको स्विट्जरलैंड जाने की भी जरूरत नहीं। और अगर मैं किसी को समाधि पे लेके जाऊंगा, वो दूसरों का जीवन बन देगा। तो ये मेरे लाइफ का मिशन है। अगर आप अपने आप को सीरियस लर्नर समझते हो, सीखना चाहते हो, तो आप भी ये कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो और आपको लगता है कि आप 8वें स्टेज पे हो, तो आप दुनिया को बदलो। आपका, अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए, आपको कंफ्यूजन है कि कैसे मैं दुनिया को बदल सकता हूं, तो आप मुझसे बात करो, मैं आपको आपके लाइफ का मिशन बताऊंगा। देखो, मैं लोगों को लाइफ का मिशन भी सिखाता हूं, कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं आपके जीवन का मिशन क्या है। आप दुखी होने के लिए, तड़पने के लिए तो नहीं आए हो, टाइम पास करने के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत मजा आता है, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा आ, खाना खा लिया, सज धज गए, लेकिन ये जीवन का मिशन नहीं है। नौकरी धंधा कर लिया, थोड़ा पैसा कमा लिया, थोड़ा नवरात्रि में डांडिया गरबा खेल लिया, लेकिन ये जीवन का मिशन नहीं है। तो अगर आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप भी कर सकते हो, आप भी लोगों का जीवन बदल सकते हो। आपके अंदर जो है वो किसी और में नहीं है, ये आपकी यूनिकनेस है, और यही आपका लाइफ मिशन है। अगर वो जानना है तो आपको धारणा के लेवल पे आना पड़ेगा। धारणा इज द फोकस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ओके, तो जो कहते हैं कि मुझे ध्यान और समाधि की गहराई में जाना है, तो पॉसिबल है। आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत आपने, देखो मैंने शुरुआत में 3 साल कंटिन्यूअसली एनर्जी योग किया। अभी सोचो, लोगों को उनका लाइफ मिशन नहीं पता, मैं गुरु कृपा से दूसरों का लाइफ मिशन उनको ढूंढ के देता हूं। ये कैसे पॉसिबल है? जब तक यूनिवर्सल सिग्नल नहीं मिलेंगे, दूसरों का लाइफ मिशन ढूंढना तो मुश्किल है। लेकिन गुरु कृपा से हर चीज होती है। अगर आप हायर लेवल की एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्सल इंटेंशंस यू कैन कैच, दैट इज नथिंग बट स्टेट ऑफ समाधि।
और योग की असली स्थिति यही है। ओके, अभी ये सेशन एंड हो रहा है। अगर आप लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो चैट विंडो पे क्लिक